अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ऐसा टॉपिक जो कि टीचर्स देते हैं और इंटरनेट पे आसानी से नहीं मिलता। तो आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। ये टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो आपको जो है बहुत कम मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। तो चलते हैं हम आज इस टॉपिक को कवर करते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको सामना ना करना पड़े। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे होता यह है कि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगी। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तो ये टाइटल आप ऊपर दे दें। तो फिर उसके बाद हमारा एक लाइन हम लोग ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। तो हमारा एज यू नो हमेशा की तरह पैटर्न होता है टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर कई स्कूलों में इस तरह होता है, टू नहीं होता, द प्रिंसिपल होता है, तो आप द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्कूल नेम आ जाता है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं या जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारी आ जाती है सिटी। सिटी में आप इस्लामाबाद से हैं, रावलपिंडी से हैं, पेशावर से हैं या लाहौर से हैं, जहाँ से भी हैं आप जो है इसमें लिख सकते हैं। फिर हमारा एक लाइन हम फिर से ड्रॉप करेंगे, सर या स्लैश डली या मैडम। अगर आपकी सर हैं तो आप सर लिख लें, अगर आपको मैडम पढ़ाती हैं तो आप मैडम का लिख लें। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि जो हमारा मेन मुद्दा है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो आगे जो है आ जाता है आई बैग टू से दैट। ठीक है, ये हर एप्लीकेशन में आप तो जानते ही होंगे कि यूज़ होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th, यानी कि जो भी आपकी क्लास है 8th 7th, आप क्लास जो भी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाता है आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, यानी कि मैं आपसे एक अहम नोटिस पर बात करना चाहता हूँ। दैट आवर कोर्सेज इन मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, आप यहाँ पर अपना कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपका खाली मैथ है तो आप खाली मैथ लिख लें, अगर आपका खाली इंग्लिश है इंग्लिश लिख लें, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ या इस तरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SST यानी कि छोटी क्लासेस की जो बुक्स हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैथ एंड इंग्लिश। तो मैथ एंड इंग्लिश हैव नॉट सो फार बीन फुली कवर्ड, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, हम ये प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है इसको फुल स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आवर मैथ टीचर वाज ऑन लीव। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं कि भाई हमारे जो मैथ टीचर हैं वो लीव पर हैं फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बहुत अरसे से छुट्टी पर हैं। अगर आपके पास कोई रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर वो बीमार हैं या उनकी पोस्टिंग होगी या कोई नए टीचर नहीं आए तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यानी कि जो भी आपके पास रीज़न है आप उसको लिख सकते हैं। फिर आगे मैंने 2 सब्जेक्ट क्योंकि ऐड किए हैं, तो इंग्लिश की मैं वजाहत कर रहा हूँ प्रिंसिपल साहब से कि इंग्लिश की क्यों हमारा सिलेबस कवर नहीं है। तो आगे लिखा है मैंने, और इंग्लिश टीचर वाज बिज़ी इन स्कूल अकाउंट्स, यानी कि हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं वो स्कूल के अकाउंट्स में बिज़ी हैं। तो अगर आप लिखना चाहें कि स्कूल के किसी फंक्शन के उसमें बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, या कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जगह पे अपनी लाइंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे यही बेहतर लगा तो मैंने यही लिखा। तो अगर तो आप एज आ पेपर के तौर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक ये लिखते हैं, इससे आपके जो है नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो उल्टा जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास फुल स्टॉप के बाद आ जाता था आवर स्टडीज़ हैव सफ़र्ड, यानी कि हमारी जो स्टडीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं कि हम बीमारी के मराहिल से गुज़र रहे हैं, इस तरह हमारी स्टडीज़ जो है ना बहुत बुरे मराहिल से गुज़र रही हैं। तो आगे है आई के बाद कोमा है, देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हमारी एक्स्ट्रा क्लासेज जो है एज सून एज पॉसिबल अरेंज कर दें। फिर नीचे आ जाता है थैंकिंग यू, फिर एक
लाइन छोड़ के योर ओबिडेंटली आ जाएगा। फिर आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और अपना रोल नंबर लिख के तो ये एप्लीकेशन जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। रोल नंबर अगर आप ना भी लिखें तो डेट लिख दें तो ये यहाँ पर हमारी जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, पैराग्राफ या लेटर लिखवाना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट की बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।